हेलो माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपना इवनिंग रूटीन। तो मेरी शाम की शुरुआत होती है मेरे एक कप चाय के साथ, जो कि मैं ग्लास में पीती हूँ। एक्चुअली ठंड की चाय ना मैं ग्लास में ही पीना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। तो ये मेरी चाय हो गई है रेडी। अब मैं इसे इंजॉय करूँगी अकेले। अकेले क्यों? क्योंकि इस वक्त मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं, तो मैं अपनी ये चाय जनरली अकेले ही इंजॉय करती हूँ। और साथ के साथ अपनी डॉटर को थोड़ा सा पढ़ाने कोशिश करती हूँ कि वो पढ़ने बैठ जाए। तो ये मुहूर्त निकालना होता है उसे पढ़ाने के लिए। तो बस मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ। मैंने उसे यहाँ पे डॉट डॉट डाल के दे दिया है, ताकि वो काउंट करके लिखे, और साथ में नीचे डॉट डाले हैं ताकि उस डॉट पे वो ABCD लिखना सीखे। एक्चुअली वो इस साल नर्सरी में नहीं सॉरी LKG में जाएगी। तो इतना अगर वो कर ले रही है तो ठीक है, बहुत है उसके लिए। बाकी प्रेशर नहीं डालना है, बच्चे खुद से धीरे धीरे सीख जाते हैं सब कुछ। आप क्या सोचते हैं प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करिएगा, आप कैसे अपने छोटे बच्चों को स्टडी करवाते हैं। तो मैंने उसे यहाँ पे इसने काउंटिंग लिखा, 10 तक काउंट करके लिखना सीखा, और उसके बाद उसने ABCD कंप्लीट किया। कई जगह पे हेल्प भी मांगा उसने मेरा, पर ठीक है। और इसके पढ़ाई के बाद हम लोग रेडी हो जाते हैं अपने वॉकिंग के लिए। तो मैं शाम में कोशिश करती हूँ इवनिंग वॉक पे ज़रूर जाऊँ। तो मैं अगर जाऊँगी तो मेरी बेटी वो खेलेगी नहीं, वो पापा के साथ नहीं रहेगी, वो मेरे साथ जाएगी। जबकि उसे पता है कि उसे बहुत दूर जाना होगा, 2 से ढाई किलोमीटर जाना फिर वापस आना, मतलब 4.5-5 किलोमीटर हो जाता है, और वो मेरा साथ भरपूर देती है। तो मैं रनिंग करूँगी, वॉकिंग करूँगी, और वो साइकिलिंग करेगी। जितनी स्पीड मैं दौड़ूँगी वो उतनी ही स्पीड भागेगी। और तो और मैं अगर पीछे रह गई ना तो वो मेरे लिए वेट करेगी, मैं दौड़ के जाऊँगी और उसके बाद फिर वो रुकेगी कि हाँ मम्मा मेरे साथ आ जाएं। तो इस प्रकार से हमारी शाम जाती है वॉक में। और थोड़ा बहुत हंसना खेलना बैठना उसका सब चलते रहता है, बट ठीक है, वो मेरा साथ देती है, यही बहुत है कि इस एज में वो 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर अगर साइकिलिंग कर रही है तो उसके लिए बहुत है। अब देखिए वो दूर जाके रुक जाएगी कि मम्मा दौड़ के आ रही हैं। मैं दौड़ के उसका पीछा कर रही थी और उसने देख लिया मुझे कि मैं आ गई हूँ, तो वो वापस से फिर उतनी ही स्पीड में जाएगी। तो आप बताइएगा, आप भी जाते हैं क्या वॉक पे? जो जाते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्या वो अपने बच्चे को साथ लेके जाते हैं? तो वहाँ से आने के बाद लगती है बहुत ज़ोरों की भूख। तो आर्या भी बहुत ज़्यादा थक जाती है। मैंने फिर आके जल्दी से सोचा एग बॉईल करने को रखती हूँ, क्योंकि वो इंस्टेंट हो जाता है और विंटर के लिए सही भी है। तो जितनी देर में एग बॉईल हुए मैंने सब्ज़ी भी छोंक दिया, उधर वो भी रेडी हो रहा था। फिर मैंने इधर प्याज वगैरह कट किए इसके साथ खाने को, क्योंकि आर्या तो नहीं खाएगी, वो सिर्फ सॉल्ट वाला एग ही लेगी, बट हम लोगों को चाहिए। तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए अनियन मिर्च और धनिया काटा, और आर्या के लिए सेपरेट सिर्फ सॉल्ट वाला रखा। तो अब इतनी दूर चलने के बाद जब ये गरम गरम एग मिलता है ना ठंड के सीज़न में, तो बहुत मज़ा आता है। आप में से भी कोई हैं ऐसे जिन्हें बॉयल्ड एग अच्छा लगता है? तो ये आर्या यहाँ पे खड़ी हुई है, वेट कर रही है, तो चलिए मैं उसे पहले खिला देती हूँ, उसके बाद आती हूँ। तो उसके बाद आके मैंने सबसे पहले आटा लगाया, और यह आटा थोड़ा सा मिला के मैं रख देती हूँ 10 मिनट, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और मेरी सब्ज़ी भी इधर रेडी हो गई थी। एक्चुअली सिर्फ मुझे ही खाना था सब्ज़ी रोटी, और आर्या को रोटी लेना था, वो सब्ज़ी में नहीं ही खाती है जनरली। हस्बैंड को जाना था बाहर पार्टी में, तो हम लोगों का खाना तो तुरंत ही बन जाता है। तो ये मैंने साथ के साथ रोटी भी बना ली, और इस वक्त करीब करीब 8 बजे का टाइम हो जाता है। तो मैं इस टाइम पे जल्दी जल्दी अपने काम करती हूँ, ताकि मेरा 9 बजे से रामायण मतलब स्टार्ट होने के पहले मेरे किचन के सारे काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि सुबह की भी थोड़ी बहुत तैयारियाँ करनी होती हैं। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आके रोटी बनाई। और रोटी मैं पहले डायरेक्ट LPG पे ही मतलब फुलाती थी, पर फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें देखा कि LPG पे डायरेक्ट रोटी नहीं सेकनी चाहिए, तो उससे पता नहीं कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो फिर उसके बाद से मैंने तवे पे सेकना चालू कर दिया। आप लोग भी बताइएगा कैसे सेकते हैं आप अपनी रोटियाँ।
तो बस मुझे 4-5 रोटियां बनानी थी मेरी और आर्या की। वो 5 मिनट में रेडी हुआ। तब तक आर्या अपना कार्टून देख रही है अपने पापा के साथ बैठ के। तो अब मैं आ गई हूँ। अब सुबह की भी तैयारी करनी होती है हमें रात में ही। और हस्बैंड को सुबह ऑफ़िस बहुत जल्दी जाना होता है। वो 7 सवा 7 बजते बजते निकल जाते हैं ऑफ़िस के लिए। तो वो ब्रेकफ़ास्ट करके नहीं जाते, लेके जाते हैं अपना टिफ़िन। तो मैंने सुबह के लिए ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं वो फूलने को डाल दिए हैं, यही खा के वो जाते हैं। किशमिश, बादाम, अंजीर, काजू और छुहाड़ा। तो छुहाड़े को मैं दूध में डालूँगी, बाकी सबको पानी में डालूँगी। तो बस वही सब तैयारी छोटी मोटी लगी रहती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। बेड पे जाएंगे सोने तब भी आपको 4 काम याद आएगा कि हाँ हमारा ये काम रह गया, बट उसमें से हमें अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये मैं वॉश करूँगी अच्छे से, फिर फूलने डालूँगी। तब तक मैंने इधर दूध भी चढ़ने को रेडी होने को चढ़ा दिया है, गर्म होने को। और साथ के साथ मैं इधर मटर भी बॉईल करने को रख रही हूँ मॉर्निंग के लिए, क्योंकि सुबह हड़बड़ी में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। और ये मेरा दूध जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसे गरम गरम छुहाड़े में ही डाल दूँगी, ताकि ये ना छुहाड़ा अच्छे से सोख ले और फूल जाए वो अच्छे से। और बाकी के दूध को मैं आर्या के ग्लास और अपने ग्लास में निकाल लूँगी। तो फिर उसके बाद इसमें दूध तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो मैंने हस्बैंड के लिए भी फ्रिज से दूध ले आया दूसरा और वो चढ़ाया, और साथ में उन लोगों को खाना रेडी करके दे दिया ताकि वो लोग खाते रहें और मैं अपनी तैयारी करती रहूं सुबह की। और उसके बाद उन लोग खाना खा रहे थे तो मैंने सोचा जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि फिर आराम से खाना खा सकते हैं ना। मतलब आपका ध्यान नहीं रहेगा कि अरे जल्दी जल्दी खाना है और उसके बाद इतने सारे बर्तन पड़े हैं, तो नहीं। मुझे लगता है कि चलो निश्चिंत होके ही आराम से बैठते हैं खाना खाने। तो जब तक इन लोगों का खाना चल रहा था मैंने अपने जल्दी से सारे बर्तन वॉश किए, किचन साफ़ किया। और ज़्यादा बर्तन नहीं थे क्योंकि मैं शाम में धो के ही गई थी, पर ये आने के बाद चाय नाश्ता ये सब का हो ही जाता है थोड़ा बहुत। और मैंने बर्तन धोने के लिए ये जो टोकनी होती है ना, ये इसे आप जो भी बोलते होंगे बर्तन रखने वाला, ये यहीं पे रख रखा है ताकि बर्तन धो और साथ के साथ यहीं रखते जाओ, पानी भी यहीं नीचे निकल जाता है तो ईज़ी पड़ता है मुझे यहाँ रखना। तो बस इसी तरह से मेरी रात गुज़र रही थी, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट 9 बजने ही वाले थे, तो मैंने बस जल्दी जल्दी काम अपना ख़त्म कर लिया और उसके बाद गई मैं अपना डिनर लेके। चलिए मेरे बर्तन धुल गए, अब मैं चली अपना डिनर करने, और साथ में जब ब्रेक देगा तो मैं अपने बर्तन वॉश कर लूँगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है एक छोटा सा वीडियो बनाने में। तो बस यही कहना चाहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।